गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं श्रीमती सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो इससे पहले हम ऑलरेडी जो है 6 वीडियोज़ हमने बनाई हैं। वी हैव ऑलरेडी मेड 6 वीडियोज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड गिजुभाई बधेका। इट्स दी वी कैन से इट्स 6th वीडियो इन द सीरीज ऑफ फिलोसफी की सीरीज में 6ठी वीडियो है। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी होली अलॉन्ग विद योर फैमिली। आपको सपरिवार जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा था अपने होम टाउन यानी कि अल्मोड़ा के लिए। तो इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा भी था, एक हफ्ता जो है थोड़ा बहुत उतना उस सीक्वेंस में वीडियो यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जैसे भी हो यहाँ पे कंटेंट जो है रेगुलर आपको मिलता रहे। इसमें श्रीमती सावित्रीबाई फुले के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ, जो इससे पहले की जो 5 वीडियोज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो जो हमने गिज्जू भाई बधेका बनाया था, और इसके अलावा प्रकृतिवाद, इन दोनों वीडियोज़ पे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी उम्मीद करूँगा। और जैसे कि मैं बता देना चाहूँ, यहाँ पे मैं किसी अर्निंग के लिए नहीं, एक अपना शौक़ है उसके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ये आपसे प्रॉमिस है। अब देखिए, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में, वो तो आपको पता चल ही जाएगा आने वाले समय में कि साई इंग्लिश क्लासेस किस लिए जाना जाता है। ऑफलाइन में तो जो है बोल सकते हैं बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिलता है। जिस तरीके से हम अपना इस लाइन में डेडिकेटेड, एक समर्पित होके काम करते हैं। इससे पहले मैं जो है प्राइवेट स्कूल्स में काम करता था, प्रिंसिपल के पद पे भी काम किया मैंने 7 से 8 साल। लगभग अपना 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर या फिलोसफी के बारे में बात करें। तो ऐसा नहीं कि फिलोसफी पूरा भूल चुका हूँ, ये सारा बीएड का मटेरियल है। एक बार जैसे अगर कंटेंट मिल जाता है कहीं से भी इधर उधर से, मैं कोशिश करता हूँ रिसोर्सेज जितने भी अपने मेरे पास होते हैं उनसे, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी मैं इसको पीडीएफ के रूप में ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, इसमें सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 3 जनवरी 1831 को हुआ। इनके पिताजी का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई। पिताजी खंदोजी नेवसे और माता जी का नाम इनकी लक्ष्मीबाई था, और 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले का विवाह अगर बात करें तो 1841 में हुआ, ज्योतिराव फुले से हुआ, जिनको हम ज्योतिबा फुले के नाम से भी जानते हैं। जिन्होंने मिलके, दोनों ने अगर बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो हम पढ़ते हैं कि ज्योतिबा फुले ने की, जो कि इनके हस्बैंड हैं। और सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता है? सत्य की खोज करने वाला समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिबा फुले ने। तो जब हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की, तो इनके पति, अगर इनके हस्बैंड की बात करें तो ज्योतिबा फुले, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को की थी। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारे पास, सावित्रीबाई फुले ने पहले जो है बालिका विद्यालय की यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जो है भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले जो बालिका विद्यालय, अब पहले बालिका विद्यालय, इससे पहले कोई बालिका विद्यालय नहीं था, कहने का मतलब पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल, ठीक। और इसके साथ साथ पहले किसान स्कूल की संस्थापक, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। और बात करें, इन्होंने महिला शिक्षा और जो पिछड़े हुए जितने भी हमारी जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, दलित वर्ग जो थी, उनके उत्थान के लिए इन्होंने स्पेशली काम किया है। आगे देख सकते हैं, इसमें महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधारक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। महात्मा ज्योतिराव की बात चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो अ, उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। महिलाओं और दलित जातियों का जो है शिक्षित करने का प्रयास इन्होंने किया। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु, समर्थक थे। अब जब इनकी शादी होगी कम उम्र में ही, तो इनके जो पति ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने ही इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, इनको शिक्षित करने का काम किया।
बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमने ऑलरेडी कलेक्शन है, इंग्लिश में भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मैं पूरा ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा और जो है पूरी नॉलेज इसमें जो सावित्री बाई फुले जी हैं इनके बारे में आपको दी जाएगी। इसमें देखिए आगे जो पॉइंट है हमारे पास, इनके गुरु के बारे में हमने बात कर ली। इसके साथ-साथ अगर बात करें तो इन्होंने सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित करना। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था उसमें विधवा विवाह की बात होती है, ठीक है? और छुआछूत को मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, ये मेन इनका उद्देश्य था। वो एक कवयित्री भी थे। इन्होंने क्या-क्या कौन-कौन से इनके वर्क हैं मेन-मेन वो भी डिस्कस करेंगे। मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें मराठी की जो है आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। ये मेन-मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि मराठी आदि कवयित्री के नाम से जाना जाता है, इनके संरक्षक कौन थे, इन चीज़ों के बारे में आप वो कर सकते हैं नोट डाउन। इसमें देखिए अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी हू वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। यानी कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, समाज सुधारक जिन्होंने 19वीं शताब्दी में जो है काम किया किसके लिए? इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के फील्ड में क्षेत्र में इन्होंने काम किया। सावित्री बाई फुले वॉज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831। इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 को हुआ। नया गाँव हमने ऑलरेडी बात कर ली है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। एट द एज ऑफ 9 शी वॉज मैरिड टू 13 ईयर ओल्ड ज्योतिबा फुले। 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। देखिए बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई और 13 साल के थे उस टाइम ज्योतिबा फुले, इनकी शादी हो गई थी इनसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ज्योतिराव फुले नॉन एज ज्योतिबा। ज्योतिराव फुले किस नाम से जाने जाते हैं? ज्योतिबा के नाम से जाने जाते हैं। वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। ज्योतिराव फुले की बात करें, जिनको ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, एक समाज सुधारक थे ये, और जिन्होंने काम किया किस किस क्षेत्र में? वुमेन एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। जिन्होंने महिला शिक्षा के फील्ड में काम किया है। ज्योतिराव की अगर बात करें, एजुकेटेड सावित्री बाई एट होम आफ्टर देयर मैरिज। यानी कि ज्योतिबा फुले ने ही जो है अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले को घर में जो है उनकी शादी के बाद शिक्षित किया, एजुकेशन देने का काम किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है रोल इन वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो महिला शिक्षा और इनके सशक्तिकरण में जो इनकी भूमिका रही उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। पहला स्कूल इन्होंने जो ओपन किया कहाँ पे? पुणे में गर्ल्स स्कूल इन्होंने किया। एट द टाइम पूना, उस टाइम पुणे को किस नाम से जाना जाता था? पूना के नाम से जाना जाता था। वॉज स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले इन 1848। पहला जो अगर बात करें फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की स्थापना कब हुई? 1848 में हुई। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? इसकी शुरुआत किसने की? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने। सावित्री बाई बिकेम द फर्स्ट टीचर ऑफ द स्कूल। तो उस स्कूल की पहली अध्यापिका बनी कौन? सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले लेटर स्टार्टेड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम दी मांग एंड महर कास्ट्स। और ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने बाद में स्कूल प्रारंभ किए। किसके लिए स्कूल जो है इन्होंने खोले? फ्रॉम दी चिल्ड्रन, जो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? मांग एंड महर करके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि दलित कास्ट थी, मांग एंड महर। हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिनको अनटचेबल के रूप में जाना जाता था, यानी कि अछूत के रूप में, ठीक, उस टाइम पे माना जाता था। थ्री फुले स्कूल्स वर इन ऑपरेशन इन 1852। और 1852 में 3 जो हैं फुले स्कूल इन्होंने शुरू किए। फुले यानी कि दोनों बात करें कपल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के बारे में। इन्होंने 1852 में 3 स्कूल यहाँ पे खोले। आगे देखिए इसमें सावित्री बाई ओपनड 18 स्कूल्स एंड टॉट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स एंड वुमेन। तो इन्होंने क्या किया? सावित्री बाई ने 18 स्कूल जो हैं खोले, और जिनमें इन्होंने पढ़ाया बच्चों को फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के जितने भी बच्चे थे और महिलाएं थी उनको इन्होंने शिक्षित करने का काम किया। सावित्री बाई एंड फतिमा शेख वर लेटर जॉइंड बाई सगुना बाई।
जो सावित्रीबाई एंड जो फतिमा शेख थे, इनको बाद में ज्वाइन किया गया सगुना बाई के द्वारा, हु ऑल्सो इवेंचुअली बिकेम अ लीडर ऑफ एजुकेशन मूवमेंट, जो बाद में इनके शैक्षिक आंदोलन का हिस्सा बने। मीनवाइल नाइट स्कूल वॉज ऑल्सो ओपन। अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नाइट स्कूल भी खोला इन्होंने, रात्रि स्कूल वॉज ऑल्सो ओपन बाय द फूले कपल के द्वारा। कब खोला गया? 1855 में। इसके बारे में बात करें, फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एंड लेबरर्स सो दैट दे कैन वर्क इन डे टाइम एंड अटेंड स्कूल एट नाइट। दिन के समय तो वो काम कर सकें और रात को जो है स्कूल चला सकें, इसलिए इन्होंने नाइट स्कूल की शुरुआत भी की। महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इन पॉइंट्स के बारे में। जन्म 1831 में हुआ और ये देखिए पहली महिला शिक्षक के रूप में इनको याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्राचार्य बनी, यानी कि प्रधानाचार्य बनी थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम किया। महिला अधिकारों के लिए जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला। तो 1848 में जो है पहला कन्या विद्यालय जो इन्होंने खोला था। महिला अधिकारों के लिए समर्पित थी हमेशा से, फेमिनिज्म जिसको बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब ये इस बारे में हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। 1848 में जो है पुणे के भीड़ेवाला नामक स्थान पर लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, पुणे में खोला था भीड़ेवाला नामक स्थान पे। कवयित्री और आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। इनका निधन जो है 10 मार्च, इनकी डेथ 1897 में हुई और प्लेग के कारण हुई, क्योंकि उस दौरान ये क्या कर रही थी, प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई जो है प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा के कारण वह भी प्लेग से प्रभावित हो गई और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे जो है विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। 2014 की बात की जा रही है, पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ये डाक टिकट के बारे में बात चल रही है, ठीक है, स्टैंप की बात चल रही है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने जो पोम लिखी गो गेट एजुकेशन करके है, इनकी गो गेट एजुकेशन, बी सेल्फ रिलायंट एंड बी इंडस्ट्रियल करके है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, गो गेट एजुकेशन करके। उनका उद्देश्य जो है समाज में विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारे पॉइंट हम। सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पे 1876 है, लेकिन 1876 नहीं, 1873 है ये, ठीक है। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक, ये भी सोर्सेज के द्वारा लिए गए हैं अलग अलग। तो इसमें व्हाट इज़ द बेस्ट स्लोगन क्या था इनका, इस स्लोगन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनका नारा था, इन एजुकेटिंग वुमेन, महिलाओं को शिक्षित करना, वी एजुकेट जनरेशन। अगर महिलाओं को शिक्षित करने को क्या मानती थी ये, एजुकेट करना किसको? जनरेशन्स को, पीढ़ियों को शिक्षित करना। महिला शिक्षा का उद्देश्य मानती थी, अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं पीढ़ियों को शिक्षा दी जाएगी आने वाली। और शेप और जस्ट सोसाइटी, और इस समाज को भी एक शेप दिया जाएगा, एक नया आकार दिया जाएगा। ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड सावित्रीबाई फुले राइट, क्या लिखा इन्होंने? तो इन्होंने जो लिखा है, काव्य फुले इन 1854 में लिखा है। इसके अलावा भवन काशी सुबोध रत्नाकर इन 1892 में लिखा है, यानी कि एक साल पहले, जब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उससे एक साल पहले। इसमें देखिए आगे पॉइंट है, विच आर कलेक्शंस ऑफ पोम्स क्या क्या हैं इनके। और इसके अलावा बात करें तो सावित्रीबाई एंड हर हस्बैंड, जो है सावित्रीबाई और इनके हस्बैंड के द्वारा इनका कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इनका अपना कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया एक लड़के को जिसका नाम क्या था? यशवंत राव। एक लड़का इन्होंने अडॉप्ट किया, एक बच्चे को जिसका नाम यशवंत राव था। विच यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर सावित्रीबाई फुले, तो कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया सावित्रीबाई फुले बाद में? तो पुणे यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, ठीक है, 1814 में। और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ये पॉइंट आपके लिए मेन है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी 2014 में इसका नाम सावित्रीबाई फुले जो है यूनिवर्सिटी रखा गया।
क्यों फेमस थी ये फेमस थी, एक फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया थी ये, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो है सी वर्कड ऑन इम्प्रूविंग राइट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकारों को विकसित करने का काम किया, और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने हस्बैंड के साथ। हर हस्बैंड नेम वॉज ज्योतिराव फूले। दे स्टार्टेड फर्स्ट इंडियन गर्ल्स स्कूल इन पुणे, भीड़ेवाला 1848। 1848 में भीड़ेवाला में इन्होंने पहले जो है इंडियन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। तो ये था ज्योतिराव फूले और उनकी वाइफ यानी कि सावित्री बाई फूले के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्पेशली सावित्री बाई फूले जो है इसके सिलेबस में है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।